जादूगर मिखाइल ताल का आज हम एक बहुत ही बढ़िया गेम देखने वाले हैं जिसमें मिखाइल ताल ने रुक सैक्रिफाइस करके अपोनेंट के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया अटैक किया। उन्होंने कैसे अटैक किया, क्या किया, हर चीज के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, एंजॉय करना और वीडियो पूरा करने के बाद मुझे बताना कि गेम आपको कैसे लगा। मिखाइल ताल का जादू चला या नहीं चला, आपको पता ही चल जाएगा। तो इस गेम में मिखाइल ताल जो होते हैं वो वाइट साइड से खेल रहे थे, उनके अपोनेंट का नाम था पोर्टिश। गेम जो खेला गया था 1965 में कैंडिडेट्स टूर्नामेंट हुई थी ब्लेड में, वहां पे गेम खेला गया था। गेम की शुरुआत होती है E4 से। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को जरूर लाइक करना, ठीक है। तो C6 खेला उन्होंने। C6 के बाद इसको बोलते हैं कारोकान डिफेंस। नाइट C3 खेला। नाइट C3 के बाद D5, बहुत ही कॉमन है। अभी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स D4 खेलते हैं मॉडर्न एरा में, पर ताल जो थे ताली थे, उनको लगा कि कुछ अलग करते हैं आज, इसलिए उन्होंने खेला नाइट F3। अभी नाइट F3 के बाद अपोनेंट ने E4 का पॉन मार दिया, उन्होंने नाइट से मार दिया। अब उन्होंने यहाँ पे बिशप G4 खेला। F3 के नाइट के ऊपर पिन है। ताल को लगा कि बाबा मुझे यहाँ पे पिन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने खेला H3। आइडिया बहुत सिंपल है, अगर आप बिशप H5 जाते हो तो G4 की भी उनकी तैयारी है। ताल G4 खेल सकते हैं, नॉर्मल आदमी G4 नहीं खेलेगा, पर ताल जरूर खेल सकते हैं। और भी एक चीज है, देखो यहाँ पे आप नाइट G3 भी जा सकते हो। नाइट G3 जाने के बाद क्या होगा कि बिशप के ऊपर अटैक आएगा, बिशप पीछे चला जाएगा, तो फिर आप D4 खेल सकते हो। आपको तो पोजीशन में सेंटर कंट्रोल जो है वही चाहिए होता है ओपनिंग में, तो उनको तो मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोनेंट ने H3 के बाद बिशप कैप्चर्स F3 मार दिया, क्वीन कैप्चर्स F3। अभी देखो उनका क्वीन तो बाहर आ गया है, पर जल्दी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप खेलना चाहिए। तो उन्होंने अपोनेंट ने नाइट D7 खेला। उन्होंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने खेला D4 सेंटर कंट्रोल। D4 के बाद नाइट F6 खेला उन्होंने जी वाला। और अभी E4 के नाइट के ऊपर अटैक है, ठीक है। तो ताल ने अपना बिशप बाहर निकालते हुए बिशप से नाइट को यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। अपोनेंट ने मार दिया, क्वीन कैप्चर्स उन्होंने मारा। अभी देखो थोड़ा सा प्रेशर जो है E7 पे है। अपोनेंट ने यहाँ पे, पोर्टिश ने यहाँ पे E6 खेला। उन्होंने चुपचाप अपनी कैसल कर ली। अब उन्होंने बिशप E7 खेला, ताकि कभी भी देखो ये बिशप वगैरह का टेंशन ना रहे। तो यहाँ पे उन्होंने आराम से खेलते हुए C3 खेला। देखो अभी तक जो है गेम बहुत ही शांति से चल रहा है, आप बोल सकते हो। मिखाइल दाल का गेम है, सैक्रिफाइस नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। सैक्रिफाइस होगा, आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देखो ताल हो या कोई दूसरे वर्ल्ड चैंपियन हो, उनको एक चीज बहुत अच्छे से पता होती है कि जब भी आपको अपोनेंट के ऊपर अटैक करना है, तब आपको अपोनेंट के एरिया में, बोल सकते हैं अपोनेंट की पोजीशन में, कुछ ना कुछ वीकनेस जो है उसको ढूंढना पड़ता है। बिना वीकनेस के आप बिल्कुल भी अटैक कर नहीं सकते हो। तो इस पोजीशन में वीकनेस ढूंढने से पहले, मतलब अभी अपोनेंट ने कोई वीकनेस किया नहीं है, देखोगे तो ब्लैक की पोजीशन एकदम सॉलिड है, कोई टेंशन नहीं है। और ओपनिंग के 10 मूव में क्या ही होगा ना। तो पहले तो आपको पीसेस लाने पड़ेंगे। तो पीसेस जब तक आप नहीं लाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो इसलिए एक चीज हमेशा याद रखो कि आपके पीसेस गेम में होने चाहिए। जब पीसेस है तो कुछ होगा, पीसेस नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। एक या दो पीसेस से आप अटैक नहीं कर सकते हो, चेकमेट नहीं कर सकते हो। मिडल में गेम में अपोनेंट के पास डिफेंडर्स होते हैं, और डिफेंडर के अगेंस्ट चलना है तो आपके पास अटैकर्स भी होने चाहिए, तो ही आपकी दाल पकने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोनेंट ने नाइट ऑफ 6 खेला। देखो आप कैसल यहाँ पे कर नहीं सकते हो, कैसल करोगे तो ब्लंडर हो जाएगा, क्वीन H7 चेकमेट हो जाएगा। तो आप कैसल नहीं कर सकते हो। उन्होंने खेला नाइट ऑफ 6, क्वीन के ऊपर अटैक। उन्होंने खेला क्वीन H4 यहाँ पे। वो बोलते हैं कि नाइट जब भी आप मूव करोगे तो H7 के ऊपर, मतलब आप यहाँ पे समझो कैसलिंग कर दिया, तो बिशप G5 के बाद नाइट अगर मूव होगा तो यहाँ पे बिशप और क्वीन दोनों का H7 पे सपोर्ट है। तो ब्लैक ने सोचा कि चलो इस पोजीशन में नहीं, हम पहले नाइट D5 खेलते हैं, क्वीन के ऊपर अटैक करते हैं। ताल ने बोला कि बाबा आप तो कैसल कर नहीं रहे हो, मुझे आपके कैसलिंग के ऊपर अटैक भी तो करना है। क्वीन G4 उन्होंने खेला। अभी G7 के ऊपर अटैक है, ठीक है। अभी कैसलिंग करने के बाद बिशप H6 आप खेल सकते हो। G6 आप खेलोगे तो नहीं, क्योंकि बिशप इंटू F8 मर जाएगा। अगर आप यहाँ पे बिशप F6 खेलते हो, जो मेरे हिसाब से अच्छी मूव है, तो बिशप F6 के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो कि प्रेशर अच्छे से बना हुआ है। तो ब्लैक थोड़ा सा अंडर प्रेशर ही, तो उसको लगा कि पहले कैसल करने से पहले पहले बिशप F6 खेलते हैं, ताकि कोई प्रेशर ना रहे। तो यहाँ पे ताल ने बोला कि चलो हमारा रुक जो है अभी तक गेम में आया नहीं है, रुक को भी गेम लाते हैं। देखो वो धीरे धीरे करके अपने सारे पीसेस को गेम में ला रहे हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी चाहिए। मैं दोहरा रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि बहुत सारे अमेच्योर प्लेयर्स होते हैं, इंटरमीडिएट प्लेयर्स होते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। उनको लगता है कि अरे
हमें तो अपन के ऊपर अटैक करना है, 1-2 पीस हो गए चलो बहुत हो गया, नहीं। पर अच्छे प्लेयर्स क्या रहते हैं, अच्छे प्लेयर्स अपने पीसेस को अच्छी जगह जगह पे रखते हैं। अगर पीसेस अगर अच्छी जगह पे है तो अटैक तो बराबर होगा ही आपका, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्वीन B6 खेला। ताल ने बोला कि पापा नाइट जो है वो सेंटर में बहुत ही स्ट्रांग बैठा है, उस नाइट के वजह से, D5 के नाइट के वजह से बिशप ना यहाँ पे आ सकता है ना यहाँ पे आ सकता है, कोई पीस जल्दी गेम में नहीं आ रहा है, क्यों ना नाइट को वहां से हम हटाए, ठीक है। उनकी आइडिया बहुत भी, और भी एक थी, C4 उन्होंने खेला, नाइट के ऊपर अटैक किया, नाइट से B4 उन्होंने खेला। अभी नाइट B4 आने के बाद बिशप के ऊपर अटैक है। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचो कि क्या लगता है आपने क्या खेलना चाहिए। आपके बिशप के ऊपर अटैक है, पर मुझे लगता है आपने सोचा होगा, थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज करके सोचो, ठीक है। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ और मुझे लगता है आपने सोचा होगा, तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे तो अपोनेंट ने अभी तक कैसलिंग नहीं की है। कैसलिंग कर सकता था अपोनेंट, देखो उसको क्वीन B6 की जगह, कैसलिंग बहुत ही आसान मूव था, इजी मूव था। क्वीन B6 की जगह यहाँ पे कैसल का तो कोई दिक्कत नहीं थी ब्लैक को। किंग सेंटर में नहीं है, कुछ नहीं है, बाजू में है, पीसेस भी है। अगर ब्लैक को जरूरत पड़े तो G6 खेल सकता है, बिशप G7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने क्वीन B6 खेला, अभी C4 आया, नाइट B4 आया। तो इस सारी पोजीशन में फोर्टिश का जो किंग है वो सेंटर में है। अभी उसके पास डिफेंडर देखा जाए तो सिर्फ बिशप है, अकेला डिफेंडर है देखो। और ताल ने इस पोजीशन में एक बहुत ही बढ़िया टैक्टिक खेली, वो थी रुक सैक्रिफाइस की। अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा रुक कहाँ पे सैक्रिफाइस करोगे, रुक सैक्रिफाइस क्यों करना है ये भी आप समझ लो। क्योंकि आपको अपोनेंट के जो किंग है उसको पूरा ओपन करना है। क्योंकि देखो इस पोजीशन में आपके पास बिशप है, ये भी बिशप जल्दी गेम में आ सकता है। तो उन्होंने खेला रुक कैप्चर्स E6 चेक, एफ कैप्चर्स E6, क्वीन E6 चेक। अभी आकर आप बिशप E7 खेलते हो तो बिशप G5 तुरंत आ जाएगा। अभी E7 के बिशप को बचाने के लिए आप यहाँ पे देखो कैसल अभी कर नहीं सकते हो, दोनों जो स्क्वायर्स है वो पूरे ब्लॉक्ड है। आप क्वीन C7 से बचाओगे तो यहाँ पे रुक E1 एक अच्छी चाल हो सकती है। अभी रुक E1 के बाद बिशप को बचाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और भी एक मूव है यहाँ पे देखो, बिशप जो है आपका H7 पे भी मार सकते हो आप। बिशप H7 मारने के बाद रुक से अगर मारते हो तो क्वीन जो है G6 चेक देके आप H7 भी मार सकते हो। तो आपको काफी कुछ कॉम्पनसेशन इस पोजीशन में मिल जाएगा। तो उन्होंने उन्होंने तो यहाँ पे सोच कर रखा था कॉम्पनसेशन, पर अपोनेंट ने यहाँ पे किंग F8 खेला, ठीक है। अभी किंग F8 के बाद उन्होंने बिशप जो D3 पे था उसको बचाया नहीं, उन्होंने खेला बिशप F4। अभी बिशप F4 के बाद चेकमेट की थ्रेट है, अपोनेंट ने रुक D8 से चेकमेट बचा ली। अभी उन्होंने रुक D8 से चेकमेट बचाने के बाद क्वीन के ऊपर अटैक किया। अभी देखो क्वीन के ऊपर अटैक किया, क्वीन को बचाने के लिए उनके पास जगह नहीं है। C7 A6 B5 सारी जगह जो है कंप्लीटली व्हाइट के कंट्रोल में है। क्वीन A5 एक ही जगह पर, क्वीन A5 के बाद उनके पास एक बहुत ही बढ़िया मूव है, वो है रुक E1। अभी रुक E1 के बाद क्या आइडिया है कि उनको चेक देना है, रुक से अगर मारोगे तो क्वीन E8 चेकमेट हो रही है। तो ब्लैक को यहाँ पे बचाने के लिए बहुत ही कम चांसेस है। आप G6 खेल नहीं सकते हो क्योंकि आपका F6 का बिशप मर रहा है। आप H6 जैसी चाल खेलोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, चेक के बाद तो क्वीन E8 चेकमेट होने वाला है। तो ब्लैक जो है यहाँ पे बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि चलो इस पोजीशन में हम C5 के बाद क्वीन दे देते हैं, क्वीन के बदले में 3 पीस मिलेंगे। तो उन्होंने खेला नाइट कैप्चर्स D3। अभी नाइट कैप्चर्स D3 के बाद C कैप्चर्स B6 मार दिया। अभी हालांकि आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास 3-3 पीस है, मतलब एक रूक है, बिशप है और नाइट है, पर ब्लैक का किंग जो है अभी भी सेंटर में है, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो देखो एक छोटे से सैक्रिफाइस की वजह से पूरा पोजीशन का जो इक्विलिब्रियम बोल सकते हो आप, पूरा जो कंट्रोल था वो अभी टूट गया है। ब्लैक जो है यहाँ पे फाइट कर रहा है इक्वालिटी के लिए। भले ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आप बोल सकते हो कि पोजीशन में अभी भी जान है ब्लैक के पास, ऐसा नहीं है, पर जब आप क्वीन डाउन हो जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन में आप गलती तो कुछ ना कुछ करते हो। और ताल जो प्लेयर थे वो सिर्फ पोजीशन में एक्यूरेसी, अभी इंजन वंजन लगा के सब जन बोलते हैं अरे ताल के सैक्रिफाइस तो इतने अच्छे नहीं थे, पर जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर आता था अपोनेंट के ऊपर, उस प्रेशर के अंडर खेलना बहुत मुश्किल होता था। आप भी गेम में ट्राई करके देख सकते हो, कोई सैक्रिफाइस रहेगा वो ब्लफ रहेगा आपका, वो इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा। पर जो सैक्रिफाइस के बाद जो मानसिकता होती है, साइकोलॉजी होती है अपोनेंट की चेंज हो जाती है, वो डिफेंड करने लगता है और तब जाके वो मिस्टेक करता है। क्योंकि हम ह्यूमन से खेलते हैं, हम कंप्यूटर से नहीं खेलते। तभी भी कभी भी आप खेलते हो ना तो ह्यूमन फैक्टर को हमेशा याद रखना कि सैक्रिफाइस के बाद सामने वाले को डर लगता है। जो
बच के खेलता है, डर के खेलता है, वो कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर करता है। तो यही साइकोलॉजी का फायदा उठाते हुए ताल जो थे अपने गेम में कुछ ना कुछ बढ़िया करते थे, इसलिए उनको जादूगर बोलते थे। देखो, आप जब जादूगर का खेल देखने जाते हो तो आपको उसकी पता रहता है कि वो ट्रिक कर रहा है कुछ ना कुछ, वो सब कुछ सही नहीं है, पर वो आपको समझ में नहीं आता है, तो उसमें आपको मजा आता है। ठीक है, तो ऐसी बात थी ताल के सैक्रिफाइसेस की, कि अपन को समझ में नहीं आता था कि उसको टैकल कैसे करना है, क्योंकि ह्यूमन बींग जो रहते हैं उनको समझ में नहीं आता इतने अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्वीन G4 खेला, नाइट के ऊपर अटैक, नाइट पीछे गया, बी कैप्चर्स A7 मार दिया। अभी पॉन जो है कभी भी यहाँ पे क्वीन बनने के बहुत चांसेस है, तो उन्होंने यहाँ पे एक आइडिया थी उनकी क्वीन D7 खेलने की। ठीक है, क्वीन D7 करके इसके ऊपर अटैक, पर बाद में चेक देके फिर ये मारना है उनको, तो उन्होंने बंद करने के लिए किंग E7 खेला। तो किंग E7 के बाद उन्होंने खेला B4। आइडिया उनकी सिंपल है, उनको ये पॉन पुश करने हैं और यहाँ पे कुछ ना कुछ अटैक करना है, क्योंकि जहां पे भी आपका पास पान होता है ना, वहां पे आपने पॉन पुश करनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने रुक A8 खेला, रुक A8 के बाद रुक E1 चेक दिया, उन्होंने आखिरी वाला जो पीस था गेम में उनको गेम में ला लिया। अभी किंग D6 के बाद उन्होंने खेला B5। क्यों खेला है B5? क्योंकि अगर आप रुक इंटू A7 मारते हो तो रुक E6 अच्छी मूव है। अगर आप किंग D7 खेलोगे तो रुक इंटू F6 मर जाएगा, चेक भी आ रहा है। अगर आप किंग C7 खेलते हैं तो भी इस पोजीशन में रुक कैप्चर्स F6 एक बहुत बढ़िया मूव है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि नाइट कैप्चर्स F6 अगर आप खेलते हो तो क्वीन कैप्चर G7 के बाद भले आप किंग कहीं भी खेलो, यहाँ पे क्वीन से H8 मर जाएगा, फिर आपको नाइट बचाना पड़ेगा, नाइट बचाने जाओगे तो फिर H7 मर जाएगा, फिर आपके पास यहाँ पे 3 पॉन रहेंगे, और 3 पॉन जो है बेबी क्वीन से तो वो पक्का एक ना एक तो पॉन तो पक्का क्वीन बन जाएगी, और उसके लिए अपोनेंट को जो है, मतलब पोर्टिश को, ब्लैक को यहाँ पे अपना एक ना एक पीस देना पड़ेगा, और ताल जो है आराम से जीत जाएगी। अपोनेंट ने सोचा कि इतनी देर क्यों खेलना है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में खेल रहे थे प्लेयर, एक दूसरे के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी होती है, तो उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट गेम जो है उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुझे लगता है आपको गेम पसंद आया होगा, बहुत ही शॉर्ट गेम था, बहुत ही बढ़िया सैक्रिफाइस था। अपोनेंट के जो सेंटर में किंग होता है उसको कैसे अटैक करते हैं, उसके लिए ये गेम बहुत ही अच्छा है। रुक इंटू E6 के बाद पूरी पोजीशन जो है उन्होंने ओपन कर दी। हालांकि ब्लैक जो है थोड़ा सा डिफेंड और अच्छे से कर सकता था, पर उन्होंने अंडर प्रेशर इतना अच्छे से डिफेंड किया नहीं। तो मुझे लगता है आपको चीज़ें सारी समझ में तो आ ही गई होगी। यहाँ पे सबसे बढ़िया जो मूव थी, मैं आपको गेम खत्म करने से पहले बता देता हूँ कि किंग D8 सबसे अच्छी मूव थी। क्यों है? क्योंकि अभी आप बिशप वगैरह कुछ खेलने जाओगे ना तो चेक वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, और यहाँ पे ब्लैक के पास एक ओनली मूव है बिशप आने के बाद, वो है C5। अभी C5 के बाद क्वीन जब डिफेंस में आ जाएगा तो गेम यहाँ पे जो है ब्लैक के साइड से चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात करनी है कि चेक 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 करके आपको ड्रॉ करना है। किंग C8 आप जा नहीं सकते हो, बिशप F5 चेकमेट हो जाओगे, किंग E8 आपको जाना पड़ेगा, तो ये चेक चेक ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल था रुक E6 मारने के बाद भी, पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइकोलॉजिकल एक प्रेशर होता है, उसके अंडर खेलना इतना आसान नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको गेम पसंद आया होगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और हम जल्दी ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।